ये एक पोस्ट मेरे सामने आई है फेसबुक पर जिसके अंदर एक लड़की की तस्वीर दिखाई जा रही है और उसकी जो छातियों की जगह थी उसको थोड़ा सा छुपा दिया गया है। इस पोस्ट के अंदर मोहतरमा लिखती हैं, ये मियाँ बीवी के हुकूक वाला कोई पेज है जिस पे ये लगी हुई है कि बच्चियां सबकी ही जवान होती हैं और घर में बच्ची बहन बेटी पाई जाती है जो उसके साथ लगा है वो हर बच्ची के साथ है। तो सोशल मीडिया पे आप दिखा के जो है ना ये दिखा के बच्चों ये बच्ची सिर्फ वालिदैन की तरबियत बता रही है। माजरत बात है सच्ची मगर बात है रुसवाई की। कल को इस मुआशरे का मर्द जब इन और इनकी इज्जतों पे हाथ डालते हैं और फिर इंसाफ मांगने अदालत में पहुंचने से पहले बेहतर पहले ही अपनी बच्चियों का लिबास बेहतरीन रखें, शर्मो हया वाला, ना कि बेहयाई फहाशी वाला। 100% लिबास। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना वहाँ का मर्द फरिश्ता है या भेड़िया कुछ पता नहीं लगता। जब अपनी बच्चियों को खुले खुले फहाशा जैसे कपड़े ड्रेस पहनाकर बाजारों सड़कों में भेजेंगे तो मर्द का दिल जज्बात उभरे के ही। जितनी गलती मर्द की होती है उससे कहीं ज्यादा औरत खुद भी कसूरवार होती है मर्द के जज्बातों को भड़काने में। बात है मेरी तल्ख मगर कड़वा सच है। कुछ बच्चियां वक्त से पहले जवान हो जाती हैं। तो ये फोटो लगी हुई है। इसके ऊपर कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, इस पोस्ट पे कुछ कमेंट्स हैं जिसको मैं ले रहा हूँ इस वक्त यहाँ पर। सो ये तो भाई इतनी रोमन तो दिमाग से गुजरती है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों रोमन में लिखते हो, या तो उर्दू में लिख लो या अंग्रेजी में लिख लो। ये अपने ऐड लगाने बैठ गए तो पता नहीं क्या। ये क्या अपनी कबर की फिक्र करो, ये सारी बातें कुरान और हदीस में फरमार दी गई हैं। किसी की पिक्चर लेके पूरी स्टोरी बना दी सिर्फ लाइक शेयर के चक्कर में। सूरह निसा पढ़ो सब पता लग जाएगा। अबे तो इन जैसे जो आते हैं ना ड्रामे, इनको कुरान और हदीस के अंदर वो नजर नहीं आता कि बुराई को हाथ से रोको और जुबान से रोको और दिल में बुरा जानने वाली बात। अब एक तस्वीर है, उस तस्वीर को देख के ही पता लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या हो सकता है पॉसिबल। कॉमन सेंस की बात है। बाकी कपड़े ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे हैं तो कुछ तो है ना। अब तस्वीर किसकी है भाई, वो कोई पब्लिक में खड़ी होगी तो वो तो इससे ज्यादा दिखा रही होगी रियल टाइम पे। किसी ने उस फोटो लेके एटलीस्ट उसको कवर तो कर दिया, फिर वो बात अपनी पोस्ट कर रहा है ना जो भी। तो इन चूचू के मुरब्बों को अपनी अपनी फिक्र करो। अपनी कबर की फिक्र करनी होती तो फिर सारे नबी जो है ना वो बस अपना काम करते और चले आते दुनिया से, क्यों लोगों को बता रहे तौहीद के बारे में। ये है ड्रामेबाज, कुरान और हदीस की बातें भी करते हैं और कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने में इनकी जान निकलती है। ये कहा जी ड्रेसिंग का पर्दे का ख्याल रखें जो। यार एक रोमन में क्या बोलूं, ऐसा नहीं है असल में। कुछ जगहों पर इन रिवीलिंग ड्रेसेस को ऑकवर्ड नहीं समझा जाता। तो ऑकवर्ड कोई नहीं समझने वाले जाहिल लोग ही हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर या तो मुसलमान रहते हैं या काफिर रहता है। हो सकता है या वहां पे पली बड़ी हो। तो ठीक है भाई, वो तो बुराई पे बात कर रही है ना एक औरत। एक तो इन लोगों की ना सोच, 1 मिनट। एआई जनरेटिव इमेज लगाते हैं तो क्या हुआ भाई? तू लगा ले एआई की जनरेटेड पर्देदार खातून। अल्लाह खैर करे। किंदरी की बच्ची ने मर्दों को जलील लाजिम करना होता है। तेरा बाप भाई ऐसा होगा तू उसकी फिक्र कर। इनकी खराब आदतों को बाकी मर्दों पे ना थोप। मुझे लगता है इसकी अंदर ना कीड़ा था, इसको इसको लगी है जाके। हाँ, मर्दों को ज्यादा कभी कभी क्या बोलूं मैं इन लोगों को। इनकी लगती है दुखती रख पे जाकर। मर्द बेचारा कमाए क्या करे। माँ ही जिम्मेदार है, इसने तो सब कुछ माँ पे ही डाल दिया। मर्द तो पहले भी ऐसे थे और रहेंगे, तरबियत करनी औरतों की थी, उल्टा मर्दों पे ही बक बक करते रहते हैं। यार इस जगह पे मर्दों पे क्या बकवास की है। उसने तो ये बताया कि औरत जिम्मेदार होती है जितनी गलती मर्द की है। तो उसमें अच्छा, ये जो है ना जिनको मिर्चें लग रही हैं, ये मुझे लगता है कि अपने अंदर का वो जो है ना वो कहते हैं दाल में वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाले लोग हैं, इनको नोट कर लो। ये स्पम बढ़ाने के जादुई नुस्खे बेच रहे हैं। तुम छोटी बच्ची हो क्या, फना फना फना। अबे दफा करो। मैं तो इतनी बात करूंगा भाई कि जब कोई अपनी बच्ची को ऐसे कपड़े पहनाएगा और उसकी बच्ची की छाती खुली होगी और यहाँ के उभार नजर आ रहे होंगे और ऐसे ही ट्रांसपेरेंट होगा, तो एक मर्द जब देखेगा तो मर्द को तो अल्लाह ने नजर झुकाने का हुक्म दिया है। जो कि अभी मेरी वीडियो देखने वाले की झुक भी नहीं रही होगी, लेकिन मुझे तो बुराई पे बात करनी है। ठीक है। लोग तो पता नहीं क्या क्या वीडियो बना बना के शेयर कर रहे हैं, हम तो फिर भी वो चीज दिखा रहे हैं जो किसी ने शेयर की और उस पर कवर है। भाई जब ये एरिया आप दिखाएंगे तो एक मर्द के जज्बात भड़क जाएंगे। ठीक है। और अगर झड़क भड़क जाएंगे तो फिर वो झड़क भी जाएगा। अगर झड़क जाएगा तो कहाँ जाएगा, वॉशरूम में जाएगा। फिर बेचारा गिरफ्तार होकर जमीन पे परेशान हो जाएगा और कहेगा भाई मुझे मेरे नफ्स के इलाज का कोई तरीका बता दो, मैं 5 साल से 10 साल से मुश्त जनी में मुब्तला हूँ। आजकल तो बहुत सारे लड़कों का मसला यही है ना। क्यों है? अल्लाह ने औरत को बनाया है पर्दे में छुपाने के लिए, यानी कि पर्दे में रहे। अपने शोहर के लिए वो जिम्मेदार है कि उसके सामने आए। बाकी के लिए जो अल्लाह ने जिस तरह बताया उतना उसने अपने आप को ढांकना है या खोलना है। अब मसला ये हो रहा है कि मुआशरे के सामने, मतलब मुआशरे के मर्दों के सामने जब ऐसी बच्चियां आती हैं और ये अपने ये उभार दिखाती हैं, उसका मतलब क्या होता है कि मेरी छाती देखो, मेरा साइज देखो। ठीक है, मेरी छाती साइज देखो तो आगे क्या, आओ मेरे पास देखो मैं क्या रखती हूँ, देखो मेरे कैसे उभार हैं, ये दिखाना चाहती हो।
और दूसरा मतलब क्या हो सकता है? और कॉमन, मैं एक सीधी सी बात पूछता हूँ, अगर यहाँ पे एक मर्द की तस्वीर होती और उस मर्द की शर्मगाह सामने होती और उस शर्मगाह को उसने आधा खोला हुआ होता और आधा छुपाया हुआ होता, एक बात कर रहा हूँ, तो कोई क्या बोलता कि भाई ये तेरे जो बाल नजर आ रहे हैं, जो तेरा लटका हुआ नजर आ रहा है, तो इसको ढांक तो लेता पूरा, ये कि आधा दिखा रहा है आधा छुपा रहा है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो कुछ चाह रहा है ना। आओ देखो, चूसो चाटो, जो भी आजकल चल रहा है, जिस तरह की ड्रामेबाजी चल रही है इस इंटरनेट के वर्ल्ड में, बच्चे बच्चे को गंदा किया जा रहा है इस तरह की हरामजादियां दिखाकर, तो मैं क्या बोलूं? मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ ना। टिकटॉक पर तो मैं अगर बात भी करता हूँ तो टिकटॉक वाले इतने खबीज हैं कि वो इस तरह की कंटेंट पे अगर बंदा रिएक्शन दे, यानी बुराई से मना भी करे, तो वो लोग उसकी वीडियो डिलीट करते हैं, कहते हैं कि आपने ये भी हमारे वायलेशन कर दिया, आपने ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, मतलब आपने कंटेंट बोला ही क्यों? करने दो, कोई डांस कर रहा है, होने दो नंगा, कोई नंगी हो रही है, दिखाने दो ठुमके दिखा रही है, तो ठीक है, बाहर में जाओ फिर यहाँ से। हम भी फिर अपनी बात करेंगे। किसी के बाप का राज थोड़ी चल रहा, अल्लाह ने मुसलमान को पूरी इजाजत दी, हक दिया है कि वो जब बुराई देगा तो उस बुराई के खिलाफ बोले। तो मैं इस बुराई के खिलाफ बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ कि जो बच्ची इस तरह की आज है, ये बच्ची जब बड़ी जवान होती जाएगी, औरत बनेगी, ये तब इससे अभी तो इसकी आदत इतनी है, तो तब भी इसकी आदत और पक्की हो जाएगी, फिर ये इसी तरह के खोल खोल के फिरती रहेगी। और जहां जहां से ये घूमती हुई निकलेगी, वहां वहां पे मर्दों के नियतें खराब कर देगी। जब मर्द की दिल की नियत खराब हो जाएगी, उसका अमल खराब हो जाएगा, जब अमल खराब होगा तो वो क्या होगा? अमल, वो रेप होगा। वो किसी को पकड़ के अपनी हवस पूरी कर लेगा। फिर इनके वो जो है ना मीडिया वाले चीखते चिल्लाते आने का, अरे बच्ची का तूने रेप क्यों किया था, तो बच्ची ने अपने आप को दिखाया क्यों था? चलो हो सकता है उस बच्ची ने ना दिखाया हो जिसके रेप हो गया, वो तक पर्देदार बच्ची हो, लेकिन जिसके दिल में आग लग गई हो गई, वो तो नहीं देखेगा ना सामने पर्दे वाली है कौन सी है, उसको तो इस जैसियों ने भड़का दिया था, आग लगा दी थी और वो भाग गई। अब सोशल मीडिया पे दिखाया तो कहीं भी दिखाया, अब वो मर्द कहीं भागेगा, यार मैं वॉशरूम चला जाऊं, लड़की को पकड़ लूं, जानवर को पकड़ लूं, वो अपने आप को फारिग करने की सोचेगा उस टाइम। और जब ऐसी सूरत में वो फंसेगा तो शैतान उसके दिमाग को खराब कर देगा, पर्दे डाल देगा। तो उस वक़्त उसे ना कोई तस्वीर काम आएगी, ना उसे तिलावत काम आएगी, उसे कुछ भी नहीं काम आने वाला। वो अपना शिकार खेलने के लिए सब कुछ करेगा और एंड में जाके जब वो ठंडा होगा, तब उसके बाद उसको एहसास होगा, "ओह! हाय! मैंने ये क्या कर दिया? हाय! ये मैंने क्या कर दिया?" तो इसलिए कि तूने उस वक़्त कर दिया। सबसे बेहतर तो यही तरीका है। मैं एक बात बता दूँ, अगर किसी को ऐसी लड़कियाँ ज़्यादा ही पागल बना रही हैं और अगर वो शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा भी अगर हो और औरत उसको सेक्स नहीं करने देती और इतने सारे मसले मसाइल हैं, तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या भाई, किसी बच्ची का रेप करने से बेहतर है अपने आप को खुद ही फारिग कर लो। मैं बता रहा हूँ, बड़े गुनाह से बचने से बेहतर है छोटे गुनाह को कर लो। कम से कम किसी बच्ची की इज्जत तो बच जाएगी। तुम अपने फारिग हो जाओगे, जैसे ही तुम ठंडे होगे, तुम्हें तुम्हारे अंदर से वो सारा नशा छू उड़न छू हो जाएगा। उस बच्ची की इज्जत बच जाएगी। लेकिन इस जैसी बच्चियां, इस जैसी औरतें तुम्हारे को गंदा करने के लिए लगी हुई हैं, तुमने इनसे अपने आप को बचाना है, तो एक तरीका मैं बताता हूँ, कमाना शुरू कर दो और साथ में एक किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, जो तुम्हारे ईमान को बचा सके और आखिरत में ले जाने के लिए काम कर सके। अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो साथ में किसी फ्रीलांसर लड़की को शादी करो। लोग लिखते हैं ना हमें प्रोजेक्ट, तुम अपना प्रोजेक्ट डाल दो भाई, मुझे लड़की चाहिए। तुम अगर डेवलपर और डिजाइनर लड़की ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो जिससे तुम्हारी फ्रीलांसिंग बिजनेस आगे बढ़ जाए। लोग हायर करते हैं ना अपनी कंपनी में। मैं कहता हूँ तुम अपनी कंपनी, अपनी अपनी फ्रीलांसिंग के अंदर किसी ऐसी लड़की को हायर करो जो तुम्हारे साथ कॉम्बिनेशन में आगे चले। खत्म हो गई बात। दोनों का फ्रीलांसिंग बिजनेस आगे बढ़ जाएगा और रिलेशनशिप भी चल जाएगा और आखिरत और दुनिया दोनों संवर जाएंगे इंशाल्लाह। खत्म हो गई बात। और अगर फिलहाल ऐसा नहीं है, स्टूडेंट हो, तो भाई स्किल सीखो। स्किल सीख के प्रैक्टिस करो, एक्सपर्ट हो जाओ तो अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दो और फ्रीलांसिंग एरिया शुरू कर दो, सीधा। और जब फ्रीलांसिंग एरिया शुरू कर दो, साथ में शादी कर लो, बात वहीं आ गई घूम के दोबारा से। और अगर ये भी नहीं हो तो एक और तरीका है, अभी देखो एक और आइडिया आया। अगर तुम स्टूडेंट हो तो किसी तजुर्बेकार फ्रीलांसर लड़की को ऑफर दे दो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, ये वाली चीजें मैं ये करना चाहता हूँ। बजाय मेंटरशिप लेने के, बजाय उसका स्टूडेंट बनने के, उसको बोलो कि मुझे आप पसंद आ गई, मुझे आपसे शादी करनी है। मैं आपके बिजनेस में हम सपोर्ट करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा भाई, आप सीधा सीधा भाई ऑफर करो, पसंद आया तो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोजल दिया था ना शादी के लिए, तो वो तो उनसे 15 साल बड़ी थी, तो उन्होंने तो शर्म नहीं महसूस की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते थे उनकी यहाँ, और वो हजरत खदीजा तो थी, वो बिजनेस वूमेन थी। ओ तो ये देखो आइडिया तो हो गया ना फिर। अब तुम फर्ज करो तुम 25 साल के लड़के हो या 20 साल के लड़के हो और कोई औरत बिजनेस वूमेन है, वो अपना बिजनेस चला रही है, तो भाई तुम क्यों नहीं दे सकते प्रपोजल अपना? तुम भी डायरेक्ट बात करो, मर्द हो मर्द बनो, बोलो कि जी आपका बिजनेस है, मुझे बड़ा पसंद आई और आप भी पसंद आई, अगर आप सिंगल हैं कुछ है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, खत्म होगी बात। आपके बिजनेस में पूरी सपोर्ट दूंगा एज अ हस्बैंड। भाई डंकी की चोट पे बंद, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। और इस तरह की जो ट्रैप है तुम्हारे सामने आते हैं, इनसे बचो, निकल लो। अल्लाह ला खैर सल्ला।